अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई मेरे स्टाइल में। आवाज़ तो आपने सुन ली होगी और मुंह में पानी भी आ गया उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई मेरे स्टाइल में। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं ताकि हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी सी बने और बड़ी मज़ेदार सी बने। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है, कढ़ाई में डाल देंगे। तो आप सोचेंगे कढ़ाई में ही डाल दिया, भुना नहीं, तो यही है इसका डिफरेंट स्टाइल। अब डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें डाल देंगे और डाल देंगे 2 इलायची सब्ज़, 2 बड़ी इलायची, दारचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें, ये सारा कुछ डाल देंगे। लेमन जूस डाल देंगे, फ्रेश लेमन का जूस ही लीजिएगा, वो ही अच्छा टेस्ट देगा। ताज़े टमाटरों का पेस्ट है वो ही डालिएगा, 2 टमाटर थे। दही है, दही जितना मैंने लिखा है उतना ही है, इसको मैंने ग्राइंड किया था तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब हम डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। फिर डालेंगे हम ये वाला ऑयल। ये ऑयल आपको मैं बताती हूँ क्यों ऐसा लग रहा है, इसमें हमने प्याज फ्राई किए हैं, आगे जाके मैं बताऊँगी। इसी को हम यूज़ करेंगे, ऑयल को ज़ाया नहीं करना। तो चलिए मिक्स करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। अभी चूल्हा मैंने बिल्कुल नहीं जलाया हुआ, चूल्हा जलाने से पहले ही मिक्स करना है। अगर आप इसको आधा घंटा रख दे, घंटा रख दे, 2 घंटे रख दे तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन हम अभी बनाएंगे फ़ौरन ही, तो अगर रख लें तो और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए मिक्स करने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे, चूल्हा मैंने जला दिया है, बॉयल आना भी शुरू हो गया। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। तो ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छी तरह उबाल आ जाए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितने अच्छे से चिकन पकना शुरू हो गया। तो आसान तरीका है बिल्कुल, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा और मुझे मैसेज भी करिएगा कैसा लगा। तो चलिए अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि प्याज फ्राई, किसी को पता होता है प्याज फ्राई करने का, किसी को नहीं होता। तो अगर प्याज पहले से भी फ्राई किए हो तो चलेगा, तो बीच में भी कर लें जब हमने कवर किया 5 मिनट, तो वो भी चलेगा। तो मैंने प्याज पहले फ्राई कर लिए थे तो वही वाला मैंने ऑयल डाला था, तो इसलिए मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो वो ऑयल जो प्याज फ्राई करते हैं उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल के रख देंगे। तो वो पहले फ्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं ये प्याज। तो चलिए जी, लाइट ब्राउन ही करिएगा, जलाने नहीं। प्याज़ों को निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है प्याज़ों का भी। आप ये प्याज फ्राई करके 15-20 दिन के लिए भी रख सकते हैं। हमारे चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो ढकना उठाएंगे तो देखिए पानी तकरीबन आधा रह चुका है जो उसने छोड़ा था खुद ही। दही ने, टमाटरों ने, हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अब मैंने डाली है इसमें घर की कुटी काली मिर्चें, तो वो ही अच्छा टेस्ट देंगी, बाज़ार की ना डालिएगा, घर की कुटी काली मिर्चें डालनी है आपने, फिर ना कहना कि अच्छा नहीं बना। काली मिर्चें मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे जो ब्राउन करके हमने प्याज रखे थे, 3 बड़े प्याज थे, उनको ब्राउन किया तो ये थोड़े से ही रह जाते हैं। तो अच्छे से हाथों में मसल के डाल दीजिए ताकि मसाले में मिक्स हो जाएंगे पकते हुए। वैसे भी ये जो ब्राउन प्याज है वो बड़ी जल्दी मिक्स हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी से अच्छा लग रहा है ना, प्यारा प्यारा सालन। तो बिल्कुल ये रेडी है पकने के लिए, 2-4 मिनट में ये पक जाना है। 10 मिनट में ये हांडी रेडी हो जाती है। तो इसको भी हम मिक्स करके तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। तो अगर पहले से प्याज ब्राउन पड़े हों, घर में सारी चीज़ें हों, तो फिर तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ग्रीन चिली मैंने डाल दी, मिर्चें हम काफ़ी डाल चुके हैं, ये सिर्फ मैंने खूबसूरती के लिए डाली हैं। तो जो हमने डाली वो काफ़ी हैं। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए अब हम पकाएंगे जब तक कि चिकन बिल्कुल ऑयल छोड़ दे अपना और हांडी रेडी हो जाए।
तो अभी हम डालेंगे इसमें, ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, तो अभी हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और अब डालेंगे हरा धनिया। तकरीबन हांडी हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी क्योंकि मेरा जो बर्तन है वो काफ़ी भारी है, तो वो देर तक पकता रहता है। तो देखिए कितना खूबसूरत, आवाज़ सुनिए इसकी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं, तो ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी। बहुत मज़े की बनती है, चावल के साथ खाइए, नान के साथ ये सबसे अच्छी लगती है, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, जिसके साथ आपको पसंद आए खा लीजिए। तो थोड़ा सा इसको सजा लेंगे, प्याज डालेंगे और थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, अगर आपका दिल है डालिए, नहीं तो ना डालिए। तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, मैं इसको नान के साथ बनाती हूँ। इस सालन को हमेशा नान के साथ बनाती हूँ, तो नान के साथ ही ट्राई करिएगा। तो देखिए खूबसूरत सा हमारा खाना रेडी है। तो दुआ में याद रखना, मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।